जौनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति जिलाधिकारी के कार्यालय के पास पहुंचकर उनकी डीएम साहब की गाड़ी के सामने बैठ करके धरना देने लगा। तस्वीरें आप देखिए कैसे एक व्यक्ति वहां पे पहुंचता है और गाड़ी के सामने बैठकर सबसे पहले वो अपनी पगड़ी को खोलता है, गमछे को हटाता है सर पर से, उसके बाद अपनी चोटी को खोलता है और देखते ही देखते युवक अपनी शर्ट को निकालता है और जिलाधिकारी की गाड़ी के ऊपर रख देता है। युवक को मनाने के लिए, युवक को उठाने के लिए वहाँ पे जो पुलिस वाले मौजूद थे वो भी पहुँचते हैं, युवक को समझाने का प्रयास करते हैं कि आप यहाँ से उठ जाइए और अपना धरना समाप्त करिए, लेकिन युवक उठने का नाम नहीं लेता है। युवक का नाम संजय प्रजापति है जो जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जिला जेल के पास रहता है और वहाँ पे उसकी ज़मीन है। संजय का साफ तौर पे ये कहना है कि उसकी जो करोड़ों की ज़मीन है उसको जो है कि भूमाफियाओं ने अपने नाम करा लिया है। किसी तरह से उसका नाम जो है वो दूसरे का चढ़ गया, जिसको लेकर के लगातार वो अपनी ज़मीन को, अपने हक को पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। 2008 से वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कहीं पे सुनवाई नहीं हुई। न सिर्फ उसने जिलाधिकारी से बल्कि यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिला। तो आज थक हार करके एक बार फिर से वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और डीएम साहब की गाड़ी के सामने धरने पर बैठ गया। संजय प्रजापति ने यह भी कहा कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पे धरना देता रहूँगा। संजय प्रजापति के बारे में अगर आपको बताएं तो संजय प्रजापति वो शख्स हैं जो कि अपनी इसी ज़मीन की हक की लड़ाई के लिए वो कभी कलेक्ट्रेट कचहरी में थाली पीट करके अपना विरोध दर्ज करते थे और उस समय वो थाली मैन के नाम से मशहूर हो गए थे। इतना ही नहीं, वो कभी पेड़ पे भी चढ़ जाता था और जब राहुल गांधी एक बार जौनपुर दौरे पर आए हुए थे तो राहुल गांधी की गाड़ी के आगे भी संजय प्रजापति ने कूद करके अपना विरोध दर्ज कराया था। सभी ने संजय प्रजापति को यह आश्वासन दिया था कि हाँ, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें मिलेगी, इंसाफ होगा, लेकिन संजय प्रजापति एक लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी मांग जो है पूरी नहीं हो रही है। इससे नाराज संजय प्रजापति आज फिर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम की गाड़ी के सामने बैठ करके अपना विरोध दर्ज कराने लगे। इस पूरे मामले में संजय प्रजापति ने जो कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जिलाधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि न्यायिक मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप करना वो जो है उचित नहीं होता है। ऐसे में ये मामला उसका जो है संजय का वो न्यायालय में चल रहा है, फिर भी वो अपने स्तर से जो है इसकी पूरी जांच कराएंगे और जो भी सही होगा उसको जो है कराने का काम करेंगे। संजय का साफ तौर पे ये कहना है कि मुझे हर बार जो है जिला प्रशासन द्वारा लालीपाप दे दिया जाता है। जब प्रभारी मंत्री से मैंने अपनी शिकायत दर्ज कराई तो जिलाधिकारी महोदय ने ये कह दिया कि अरे ये तो मेरा मित्र है, और मित्र कह के उन्होंने बात को अवॉइड कर दिया और फिर से एक बार उन्हें लालीपाप संजय को दे दिया गया। तो क्या कुछ कहना है संजय का और क्या कुछ कहना है जिलाधिकारी का, आइए आपको सुनाते हैं। सर, मैं सभी मीडिया वालों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे मामले को संज्ञान में जिला प्रशासन नहीं ले रहा है। हमारी प्रॉपर्टी को फर्जी तरीके से दूसरे के नाम दर्ज कर दिया गया है। अराजी संख्या 50/51 डिस्ट्रिक्ट मौजा शेखपुर 1348 से लेकर 1383 फसली तक विपत पुत्र गोकुल का नाम दर्ज है। 1384 फसली से लेकर 1389 फसली तक खतौनी तहसील और राजस्व अभिलेखागार से गायब कर दिया गया है और 1390 फसली में बेप्रकाश पुत्र बैजनाथ का नाम दर्ज कर दिया गया है और जम्मन आड़ का दर्ज कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ हमारी प्रॉपर्टी पर किस आधार पर दूसरे का नाम दर्ज कर दिया गया है। इसके संबंध में नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने जांच किया और जांच आख्या के आधार पर जिला अधिकारी महोदय ने 3 बिंदुओं पर कार्रवाई किया गया। तो कार्रवाई ना होने पर हाई कोर्ट से हमने डायरेक्शन लिया तो उस पर 3 बिंदुओं कार्रवाई करने का निर्देश किया गया, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया, जिससे मैं व्यतीत होकर मैं आज जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अपनी जान गंवाने के लिए मैं आया हूँ। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 2008 से परेशान हूँ। 2008 से परेशान हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब सब लोग हमको लालीपाप दे देकर भगा देते हैं। किससे किससे अपनी बात कही अभी तक? हमने जिला अधिकारी से कहा, नगर मजिस्ट्रेट से कहा, सीआरओ से कहा, एडीएम फाइनेंस का, नगर मजिस्ट्रेट का, एसडीएम से कहा, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से कहा और मुख्यमंत्री से योगी जी से कहा, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं जांच का कुहार हूँ, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात हुई तो क्या? प्रभारी मंत्री ने मुझसे कहा कि डीएम साहब तुम्हारा मामला हल करेंगे। डीएम साहब ने कहा कि मेरा मित्र है, ये कह करके हमको लालीपाप देकर हमको भगा दिए। मैं इसके बाद भी फिर आया तब कहा ठीक है तुम्हारा काम हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके कारण मैं व्यथित होकर मैं जिलाधिकारी के कार्यालय में आकर के मैं अपनी रासलीला समाप्त करूंगा। कहाँ बैठे हैं? हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, जिलाधिकारी की गाड़ी के सामने बैठा हूँ और जब तक मामला हल नहीं होगा तब तक मैं गाड़ी लगे बैठा रहूंगा और गाड़ी जाएगी मैं इनके गाड़ी से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। किन बड़े नेताओं से अभी तक अपनी पीड़ा कही? हमने शासन से भी कहा, प्रशासन से भी कहा, मुख्यमंत्री से कहा,
और सभी पदाधिकारी का, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। मैं गरीब होने के कारण मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं जात का कुम्हार हूँ, लोहार को आज धरकार धोबी चमार का आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हो रही है बड़े स्तर लोगों की सुनवाई हो रही है। हमको ये लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं प्रशासन। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय प्रजापति, थाली वाले। संजय प्रजापति जी को कई बार सुना गया, इनकी प्रत्येक तथ्यों की जानकारी के लिए, जिसके आधार पर इनको न्याय दिलाया जा सके। प्रकरण इनका बहुत पुराना है, लगभग कितने वर्ष पुराना है? 2008 के वर्ष का है प्रकरण इनका। कई जगह से लिटिगेशन में है। वर्तमान में भी ASDO फर्स्ट के न्यायालय में इनका प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन सुनने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे द्वारा चूँकि ये बार बार आते हैं, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में प्रशासनिक हस्तक्षेप संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वाद का निस्तारण गुण दोष के आधार पर करें और करने से पूर्व, अंतिम आदेश करने से पूर्व स्थल पर एक बार मौका निरीक्षण जरूर करें।